रीलॉस एग्रीमेंट हुआ है भारत और रूस के बीच में। रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट। भारत अब दुनिया में अपने धाक जमा रहा है। ये अमेरिका जिसके करीब 800 बेसिस हैं, 800 मिलिट्री बेसिस हैं अमेरिका के करीब 80 देशों में। रूस जिसके कम से कम नहीं तो 8 बेसिस हैं दुनिया में और जगहों पे। चीन जिसने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स भारत के इर्द गिर्द बना ली है। फ्रांस, यूके, इन सब के अभी भी मिलिट्री बेसिस दुनिया के दूसरे देशों में हैं। भारत जिसका तजाकिस्तान में एक बेस था आईनी, जो कि अभी कुछ साल पहले हमें खाली करना पड़ा। भारत ने एक नया आयाम सेट किया है और ये रूस के साथ एक एग्रीमेंट किया है, रीलॉस, RELOS। आइए चंद मिनटों में इसके बारे में बात करते हैं और ये बहुत अहम है हमारे देश की स्ट्रेटजी के लिए। इससे भारत को रूस में एक फुटहोल्ड मिलेगी और भारत अब आर्कटिक की तरफ अपनी पकड़ बना सकता है। आर्कटिक क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वहां पे शिपिंग लेन्स, बर्फ पिघल रही है, तो पूरी दुनिया घूम के जाने की बजाय अब शिप्स जो रूस की बनी हुई न्यूक्लियर आइस कटर्स हैं उससे रास्ता बनता है गर्मियों के महीनों में। और शिप्स जो कि कम से कम नहीं तो 2 महीने लेते हैं पूरी दुनिया सर्कमवेंट करके पूरा अटलांटिक और पैसिफिक पार करने के लिए, वो कुछ ही दिनों के अंदर ये नॉर्दर्न रूट से पहुंच सकते हैं। दूसरा, आर्कटिक में रेयर अर्थ हैं, ऑयल है, गैस है, स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं, सैटेलाइट मॉनिटरिंग की लोकेशन है दुनिया में। और इस वक्त भारत भी आर्कटिक में अपना झंडा फहराने की होड़ में लग गया है। और ये जो रीलॉस एग्रीमेंट है, दोनों देश, ताकि रूस और भारत एक दूसरे के देश में 3000 ट्रुप्स एट एनी गिवन टाइम रख सकते हैं। 3000 ट्रुप्स। इसके अलावा इसमें मिलिट्री एयरक्राफ्ट रहेंगे, इसमें वॉरशिप्स रहेंगे एक दूसरे की टेरिटरी में, और ये रूटीनली भी रह सकते हैं, एक्सरसाइज के लिए भी रह सकते हैं, डिजास्टर रिलीफ के लिए भी रह सकते हैं, रिपेयर के लिए भी रह सकते हैं, और एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो तो ट्रांजिट करेंगे तो भी ये दोनों देश एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। तो इससे क्या हुआ कि रूस जिसके नॉर्दर्न रीजन्स में हमेशा बर्फ जमी रहती है और उनके जो मुरमंस्क और जो साइबेरिया के तरफ जो पोर्ट्स हैं जो सिर्फ गर्मियों में काम आते हैं, अब उनके शिप भारत के गर्म पोर्ट्स, चाहे वो विशाखापट्टनम हो, चाहे वो कोच्चिन हो, चाहे वो डैबोलिम हो, चाहे वो कारवार हो, चाहे वो मुंबई हो, रशियन शिप्स अभी यहाँ पे काम कर सकते हैं। और भारत ने भी 40 ऐसी जगहें आइडेंटिफाई की हैं रूस में जहां भारत के एयरक्राफ्ट, नेवल शिप्स, इक्विपमेंट ट्रांजिट कर सकते हैं और वो कर सकते हैं। अब इसका जो एग्रीमेंट था ये दोनों देशों के बीच में 18 फरवरी 2025 को हुआ रीलॉस का। उसको इस साल के अंत में पिछले साल के अंत में रूस की पार्लियामेंट ने पास किया 2025 में, और ये इनेक्ट हुआ है 12 जनवरी 2026 इस साल के शुरू में। और अप्रैल 17, अभी कुछ दिन पहले ही ये ऑपरेशनलाइज हो गया, तो दोनों देशों ने इस पर साइन कर दिया है। अब भारत और रूस रीलॉस की एग्रीमेंट के तहत ये जा सकते हैं। और इसकी बैकड्रॉप में अगर आप देखें तो भारत जो ट्राई सर्विस एक्सेस है, मतलब भारत की ट्राई सर्विस और रूस की ट्राई सर्विस एक्सेस इंदिरा, वो कई सालों से करता आ रहा है। आर्मी, टिपिकल इंडियन आर्मी एंड रशियन आर्मी की जो एक्सरसाइज होती हैं उनका नाम है एक्सरसाइज शक्ति, वो भी कुछ सालों से चल रही है। और रशियन एयरफोर्स और इंडियन एयरफोर्स की जो एक्सरसाइज हैं उसको एविया इंदिरा कह रहे हैं। तो ये जो है ये कई दशकों से चल रही है और मैंने भी निजी तौर पे इन एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया था। और हमारी जो वायुसेना है उसकी बहुत बड़ी इन्वेंट्री, करीब एक स्टेज ऐसी थी 70 से 80% इन्वेंट्री भारत के पास, सारे, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर हों या फाइटर्स हों, चाहे हेलीकॉप्टर्स हों, वो रशियन ओरिजिन की थी। तो हर चीज के लिए हम रूस पे डिपेंडेंट थे। और ये सारे जहाज मेजर ओवरऑल रिपेयर के लिए जनरली रूस जाते थे। और हम सब देख चुके हैं कि जो रशियन इक्विपमेंट है उसने भारत को कितना सपोर्ट किया इन दशकों में। ये जो एग्रीमेंट्स हैं ये रूस के साथ ही नहीं है जो हमने रीलॉस बोला है, भारत के एग्रीमेंट्स और कंट्रीज के साथ भी हैं। भारत ने यूएस के साथ एग्रीमेंट किया है, उसको लीमुआ बोलते हैं, LEMOA। भारत ने लॉजिस्टिक्स अरेंजमेंट किए हैं फ्रांस के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, सिंगापुर के साथ और अब रशिया के साथ। तो भारत ये चाह रहा है कि ये जो फुटहोल्ड है जो चाइना ने जिबूती में, हेम्बनटोटा, कंबोडिया में बनाई है, रूस की जो अपनी जगह हैं, चाहे वो तार्तस नेवल बेस है, चाहे खमीम है,
या रूसी बेसिस आर्मेनिया में हैं, या फ्रांस के जिबूती, यूएई, सेनेगल में बेसिस हैं। रॉयल एयरफोर्स जो यूके की है उनके बेसिस हैं एक्रोती में, जिब्राल्टर में, फॉकलैंड्स में। तो भारत भी अब अपने जो बेसिस हैं, चाहे वो ओमान है, डुकुम, वहां पे अपने बेस बनाने की कोई है। ईरान में चाबहार है हमारे पास, एगेलिया एक बेस है मॉरिशस में। भारत एग्रीमेंट कर रहा है इस वक्त इंडोनेशिया के साथ, वहां पे उनके बेसिस की हेल्प के लिए। भारत जापान से बात कर रहा है, भारत मंगोलिया से बात कर रहा है, भारत वियतनाम से बात कर रहा है। और ये जो है, जैसे चाइना का रिंग ऑफ पर्ल्स है, भारत अपना एक पर्ल रिंग ऑफ डायमंड्स बना रहा है। और तुर्की ऑल्सो इस चीज में आगे निकल रहा है, क्योंकि तुर्की अब अपने रीजन की एक पावर बन रहा है। और तुर्की भी अपने बेसिस, चाहे वो कतार में है, चाहे सोमालिया में है, चाहे ईरान में है, चाहे सऊदी में है, उसकी कोशिश कर रहा है। बट मेरी समझ से एक बहुत डिफाइनिंग एग्रीमेंट हुआ है भारत और रूस का, और जो अभी इनेक्ट हुआ है कुछ दिन पहले, रिलॉस, ये एक गेम चेंजिंग होगा। एक दूसरे कंट्रीज में रीच बढ़ाने के लिए, बिना परमानेंटली पोजीशन करने के लिए, जब जरूरत हो वो देश वो बेसिस आपको देगा। ये एक एग्रीमेंट भारत और रूस के बीच में हुआ है, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक डिसीजन है दोनों देशों के लिए। देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।